भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम पर मंच पर उपस्थित गुजरात राज्य के नायब मुख्यमंत्री सम्मान्य श्री हर्षभाई संघवी जी, सम्मान्य शहरी विकास मंत्री दर्शनाबेन वाघेला जी, सम्मान्य मेयर प्रतिभाबेन जैन जी, साथ उपस्थित कलेक्टर श्रीमान सुजीत जी, साथ ही साथ हमारे भारतीय नागरिकों का मैं स्वागत करती हूँ। बैठे सोच रही थी क्या होता अगर मेरे दादाजी 1947 में वो देश छोड़कर यहाँ नहीं आते, तो शायद वहीं नीतू दीदी बैठे हैं ना, उनके बाजू में मैं शायद बैठी होती। मुझे नहीं पता उन्होंने क्या सोचा, उनके सामने क्या परिस्थिति रही, उन्होंने कितने दुख सहन किए, क्या कुछ जुल्म उन्होंने सहन किए, लेकिन वो आए। परिस्थिति ऐसी होती अगर मेरे दादाजी नहीं आते तो ये कल का न्यूज़पेपर है गुजरात राज्य का, जिसके फ्रंट पेज में लिखा हुआ है कल ही के दिन पाकिस्तान में हिंदू महिला अपने घर की चौखट पे अपनी बेटी के साथ खड़ी थी, उसका दिन दहाड़े अपहरण हो जाता है, दिन दहाड़े। और भाई, हमारे जितने भी भाई है, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ख्रिस्ती, जितने भाई हैं, उन्होंने भी कम अत्याचार सहन नहीं किए। उनको उनके जो अवसर मिलने चाहिए, एक देश में नागरिक को जो अवसर मिलने चाहिए, वो भी उनसे छीन लिए गए, उनसे भेदभाव किया गया, जीना तक उनका डर डर के जीते थे। इस प्रकार की परिस्थिति आप लोगों ने देखी, आप उसके साक्षी हैं। दुख इस बात का है, पिछली सरकारों के सामने भी ये विषय था, ये आंकड़े थे, ये न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स थे, पर क्या उन्होंने आपके दुख को समझा? क्या उन्होंने इस पे काम किया? नहीं। मैं इसलिए हमारी भारत सरकार, गुजरात राज्य सरकार का दिल से धन्यवाद करती हूँ। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मान्य श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का दिल से स्वागत करती हूँ, धन्यवाद कहती हूँ। और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का भी दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने सीएए का बिल पारित किया। आप विपक्ष की मानसिकता देखिए, जब पारित होने जा रहा था बिल 2019 में, तब भी उन्होंने पूरे भारत भर में भ्रांतियां फैलाई। मैं इस मन से इतनी बात क्लियर करना चाहती हूँ कि सीएए के नियम के दौरान कोई भी भारतीय नागरिक की नागरिकता छीनी नहीं जाएगी और इसका लाभ आप जैसे भाइयों को, परिवारों को मिलने वाला है। मैं अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी, आप समक्ष बैठे हुए जितने भी लोगों को आज नागरिकता का प्रमाण पत्र इनायत होने जा रहा है, आप उसे महज एक सामान्य कागज का टुकड़ा मत समझिएगा, क्योंकि ये आपका सम्मान है, ये आपका स्वाभिमान है, ये आपका समानता का अधिकार है। और जब भारत देश का संविधान आपको इतने सारे अधिकार दे रहा है, तो कुछ फर्ज तो आपके भी बनते हैं, और वो फर्ज है भारत की एकता, अखंडता का सम्मान करना और आगे आने वाले समय में नेशन फर्स्ट की भावना के साथ देश की प्रगति में भागीदार बनना। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।